everyone, this is Aarti and welcome back to my channel Aarti Education. And in today's video, we gonna discuss top 5 reasons for UK student visa refusal. So getting a refusal in UK is very rare क्योंकि UK बहुत जल्दी से किसी को refusal नहीं देता है, unlike अगर कोई बहुत strong points हैं. और अगर आपका यूके वीजा रिफ्यूज हुआ है, यूके आपको एक प्रॉपर लेटर देता है मेंशनिंग ऑल दी पॉइंट्स कि किस किस वजह से आपका जो वीजा है वो रिफ्यूज हुआ है. सो आपको एक क्लैरिटी रहती है कि अगर वीजा रिफ्यूज हुआ है सो उसका रीजन क्या है. सो वो आप चेक कर सकते हो. प्लस आई विल डिस्कस फ्यू पॉइंट्स कि क्या क्या रीजंस होते हैं और उसके साथ आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हो टू अवॉइड योर वीजा रिफ्यूजल. So let's start. So the first reason for refusal is incomplete and inconsistent document. So incomplete documents means जो भी आपके पास लिस्ट है, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, अगर आपने उसमें से कुछ भी मिस किया है सो चांसेस है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है. प्लस इनकंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स मीन्स अगर आपकी प्रोफाइल में गैप है और आपने गैप प्रूफ नहीं सबमिट किया, ना ही आपने अपने गैप का कोई जस्टिफिकेशन सबमिट किया है, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो आपको रिजेक्शन आ सकता है. सो रिजेक्शन से बचने के लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर सबमिटिंग एवरीथिंग टू द एम्बेसी सो दैट आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड कोई डाउट न रहे. सेकेंड इज अनसक्सेसफुल क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू. सो एज यू ऑल नो, अगर यूके वीजा के लिए आपने अपना फाइल सबमिट किया है और अगर आपकी फाइल से रिलेटेड कोई भी डाउट है सो एम्बेसी वुड रिक्वेस्ट यू टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू. और अगर उस इंटरव्यू को आप क्रैक नहीं कर पाते हो, उस केस में देयर आर हाई चांसेस कि आपको रिजेक्शन ही आएगा. हियर आई वुड डिस्कस टू केसेस. सो देयर आर 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने 2021 जनवरी इनटेक में पंजाब से अपना वीजा फाइल किया था, लेकिन उनका जो वोकैब था, जो स्पोकन था, वो उतना अच्छा नहीं था. सो आफ्टर गिविंग ऑल दी आंसर्स इन क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू उनको फिर भी रिजेक्शन आया. रीजन बीइंग बिकॉज एम्बेसी को नहीं लगा दैट दे आर वेल वर्स्ड विद द इंग्लिश एंड दे कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली. सो ये एक रीजन था उनके वीजा रिजेक्ट होने का. ऐसी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं आपके क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में आपका वीजा रिजेक्ट होने के लिए. सो मेक श्योर जब भी आप अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू देने जा रहे हो आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, आप वेल वर्स्ड हो, आपका स्पोकन अच्छा है, देन देयर आर चांसेस कि आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होगा. थर्ड इज इनसफिशिएंट फंड. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज कि फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूके के लिए. सो अगर आपने गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी है फाइनेंशियल्स के लिए तो आपको वीजा रिजेक्शन आएगा ही आएगा. अगर आपने 28 डेज मेंटेन नहीं किया है तो भी रिजेक्शन आ सकता है. इफ यू हैव नॉट सबमिटेड द स्टेटमेंट ऑफ एडिक्वेट अमाउंट, सपोज अगर आपका टोटल ट्यूशन फीस प्लस लिविंग 30 लाख था लेकिन आपने सिर्फ 29 लाख ही सबमिट किया, देन ऑल्सो यू विल गेट अ रिजेक्शन. अगर आपने 29.5 भी किया है देन ऑल्सो देयर आर हाई चांसेस कि आपको रिजेक्शन आएगा. सो जब भी आप यूके के लिए प्लान करते हो, मेक श्योर कि आपका जितना भी टोटल अमाउंट है उससे आप कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए ज्यादा ही दिखाओ अपने अकाउंट में. सो इन केस अगर उस दिन पाउंड रेट में फ्लक्चुएशंस है तो वो उस अमाउंट के साथ कवर हो पाए. सो सेकेंड मिस्टेक क्या होती है फाइनेंसेस में, दैट स्टूडेंट सबमिट देयर एफडी सर्टिफिकेट्स विदाउट चेकिंग द मैच्योरिटी ऑफ देयर एफडी. तो अगर आपकी एफडी ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी है तो आप उसको एज अ एफडी सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर सकते. आपको वो अमाउंट अपने अकाउंट में लेना होगा और आपको उसको 28 डेज मेंटेन करना होगा. आप कोई भी मैच्योर्ड एफडी नहीं सबमिट कर सकते. थर्ड इज योर लोन. अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है सो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स दैट यू नीड टू फॉलो फॉर लोन. सो डू चेक कि आपने सारे पैरामीटर्स फॉलो करे हैं. जो भी लोन सैंक्शन का प्रॉपर फॉर्मेट है उसी में आप अपना लोन सैंक्शन लेके आए हो, आपने उसके साथ कवर लेटर लगाया है. सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है इफ यू डोंट वांट टू सी योर रिजेक्शन. अदरवाइज अगर आपने इन सब में से कुछ भी मिस किया सो देयर आर हाई चांसेस कि आपको रिजेक्शन आएगा. फोर्थ इज बैड ट्रैवल हिस्ट्री. अब बैड ट्रैवल हिस्ट्री क्या होता है?
सपोज अगर आपको कनाडा जाना था, पहले आपका जो फर्स्ट प्रिफर्ड कंट्री था वो कनाडा था, आपने 22 में कनाडा के लिए अप्लाई किया बट यू गॉट अ रिजेक्शन। लेट्स से आपको वो रिजेक्शन जुलाई में आया, देन यू थॉट टू अप्लाई इट अगेन और आपने सितंबर में फिर अपना वीजा अप्लाई किया एंड देन अगेन यू गॉट अ रिजेक्शन। ठीक है, टिल दिसंबर यू अगेन ट्राइड ऑफ अप्लाइंग टू कनाडा वीजा, आपने फिर अप्लाई किया और फिर आपका रिजेक्शन आ गया। सो अगर आपका ऐसा किसी भी कंट्री के लिए हिस्ट्री है या बैक टू बैक अलग अलग कंट्रीज के लिए हिस्ट्री है, अगर आपको पहले यूएस से रिजेक्शन आया, फिर कनाडा से आया, फिर ऑस्ट्रेलिया से आया, अब आप यूके अप्लाई करना चाहते हो, सो ये एक अलार्म है उस कंट्री के लिए जिसमें भी आपने अपना वीजा अप्लाई किया है कि वाई यू आर अप्लाइंग बैक टू बैक एंड वाई यू आर गेटिंग बैक टू बैक रिजेक्शन। सो उस केस में क्या होगा, सपोज अगर आपने यूके अप्लाई किया, ऑलरेडी आपको 3 कंट्रीज का रिजेक्शन है, यहाँ पे भी आपको रिजेक्शन आ सकता है। सो अगर आप कभी भी किसी कंट्री में अप्लाई करते हो और आपको रिजेक्शन आ जाता है, माई सजेशन इज डू टेक टाइम एंड चेंज द कंट्री, डोंट ट्राई टू अप्लाई फॉर सेम कंट्री वीजा अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो आपकी रेपुटेशन को हैम्पर करता है और आपके इंटेंशंस पे भी एक क्वेश्चन मार्क आता है कि वाई यू आर ट्राइंग अगेन एंड अगेन आफ्टर सो मेनी रिजेक्शंस। फिफ्थ पॉइंट इज डिले इन एप्लीकेशन। सो सपोज अगर आपको सितंबर में जाना था एंड जो आपका ज्वाइनिंग है कोर्स के लिए उसका डेट है 15 सितंबर, बट आप अप्लाई कर रहे हो अपना वीजा 10th सितंबर, देन ऑल्सो देयर आर हाई चांसेस कि आपको रिजेक्शन आ जाएगा, बिकॉज इट शोज कि यू आर नॉट सीरियस इनफ टू ज्वाइन। अगर आप सीरियस होते तो आप अपना वीजा पहले अप्लाई करते, अभी क्योंकि आप 10 को अप्लाई कर रहे हो, 15 को आपको जाना है एंड नॉर्मल टैट इज 15 वर्किंग डेज, क्योंकि वो टैट ही पूरा नहीं हो पाएगा। सो इन दैट सिनेरियो अगेन इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट एंड अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द एम्बेसी कि ये स्टूडेंट का इंटेंशन सही नहीं है या ये स्टूडेंट सीरियस नहीं है अपने कोर्स के लिए। सो देयर आर हाई चांसेस कि आपको रिजेक्शन आ सकता है। So in case if you wanted to avoid these situations and to avoid your UK visa rejection, so आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करो, टाइमली अपना वीज़ा अप्लाई करो, प्रिपेयर करो इंटरव्यू के लिए एंड फाइनेंसेस बहुत अच्छे से अपने स्ट्रॉन्ग करो और अप्लाई करो। इन केस इफ यू हैव मोर डाउट्स रिलेटेड टू UK visa refusal, do let me know in the comment section. If you like this video, do hit the like button and subscribe to my YouTube channel.